हम पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे थे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। चलिए आगे शुरू करते हैं। असाधु का मतलब दुष्ट, साधु का मतलब संत आदमी होता है, तो असाधु यानी दुष्ट। असोच यानी बिना सोच के, सोच यानी सोचना यानी बिना सोच के। और असोच, सोच यानी अशुद्ध, सोच यानी सूची होता है, अशुद्ध होता है। अनित्य का मतलब नश्वर होता है। अनृतिक का मतलब असत्य होता है। अयुक्त यानी अनुचित, अयुक्त यानी आयुक्त यानी कमिश्नर होता है। अयोग यानी योग का अभाव होता है। अयोग यानी योग का अभाव। आयोग यानी कमीशन। अवर यानी नीचे का है होता है। अपर यानी ऊपर का, पहला पिछला होता है। अपार, अपार मतलब असीम या विस्तृत होता है। अम्बुज, अम्बुज का मतलब कमल होता है। अम्बुद का मतलब बादल। अम्बुद यानी समुद्र। अरबी एक भाषा होती है, और अरबी जो हम एक सब्जी बनाते हैं, कंद होता है, अरवी होता है वो। और अवशेष का मतलब बचा हुआ। अविशेष, अविशेष यानी साधारण है, जो सामान्य, जो विशेष नहीं है, सामान्य साधारण। असीत का काला या अश्वेत होता है। असित यानी घुंडी वाला से, इसको शलगम वाला से बोले खाया हुआ होता है। अवलंब यानी सहारा होता है। अविलंब यानी तुरंत या बिना देर किए हुए। अवदान का मतलब प्रशंसित कार्य। अवदान का मतलब प्रशंसित कार्य। और अवधान यानी ध्यान या मनोयोग, किसी चीज़ में ध्यान लगाना। अवरोध का मतलब रुकावट। अविरोध यानी बिना विरोध की। अवधि यानी समय सीमा होते रहे, एक जो बड़ी धी की मात्रा आती है। अवधि यानी हिंदी भाषा की एक बोली होती है। अविधि यानी कानून या विरुद्ध, कानून विरुद्ध होता है। विधि का मतलब कानून, और अ लग गया तो कानून विरुद्ध। अभिराम का मतलब सुंदर। अविराम यानी बिना विराम के, यानी बिना रुके या निरंतर। और अभिनय यानी नाटक या कर्म, जो हम नाटक में अभिनय करते हैं, कोई पात्र बनता है, वो किसी की अभिनय की भूमिका निभाता है, तो उसे हम अभिनय कहते हैं। अविनय यानी दृष्टता होता है, विनय के रहित। और अंधकारी यानी महादेव होता है, ये याद कर रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट है। अंधकारी, और अंधकारी का मतलब भैरव राग होता है, बड़ी री की मात्रा आएगी तो भैरव राग। अन्न का मतलब अनाज। अन्य यानी दूसरा। अपत्य यानी संतान, अपत्य यानी संतान। और अपत्य यानी परहेज, ये याद रखने योग्य, इंपॉर्टेंट है दोनों। और ये भी अंधकार यानी महादेव, और अंधकार यानी भैरव राग। अनुराग यानी प्रेम। विराग यानी विरक्ति या उदासीन। आलोक का मतलब लोक रहित या सुनसान, अदृश्य। आलोक यानी प्रकाश या उजाला। अली यानी अली, और आली यानी भौरा होता है। और इन दोनों की बड़ी मात्रा लग जाए तो वो क्या होगा? सखी। यह इंपॉर्टेंट है। और अर्थी का मतलब इच्छा वाला। अर्थी यानी इच्छा रखने वाला। और अर्थी बड़ी, ठीक है, ये रह इसमें आधा है और ये इसमें पूरा रहे, तो इसको सब ले जाने वाली जो सैया बनाई जाती है, उसको अर्थी इस तरह से लिखा जाता है। और अर्थी ये होता है इच्छा रखने वाला। अवगत यानी ज्ञात या विदित। अविगत अव्यक्त, अलग, दूर। अवनी यानी पृथ्वी होता है, छोटी आए चाहे बड़ी मात्रा है। अवनी यानी पृथ्वी। अवन यानी रक्षा या प्रसन्नता होता है। अपहार का मतलब अपहार, अपहरण या चोरी या छिपाना होता है, ये याद रखने योग्य है। अवनी यानी पृथ्वी, बड़ी या छोटी। पृथ्वी होता है। अवन यानी रक्षा या प्रसन्नता होता है। उपहार का मतलब भेंट होता है। आदि का मतलब प्रारंभ, प्रथम। और वगैरह, आदि आदि जिस तरह बोलते हैं ना, वगैरह भी होता है। और एक होता है बड़ी दी की मात्रा आएगी, ई की मात्रा, तो अभ्यस्त होता है, किसी चीज़ का आदि होना, अभ्यस्त होना। आयत यानी एक चतुर्भुज है। और आयात विदेशों से माल आना। और आकार यानी आकार, रूप, बनावट। आकर यानी खजाना होता है। आद्रा यानी एक नक्षत्र का नाम है, इस तरह से आद्रा लिखा जाता है, एक नक्षत्र का नाम है। आर्द्र होता है गीला। आरती यानी पीड़ा, इस तरह से रे आधा आता है तो इसको पीड़ा होती है, ये इस तरह से। आरती का मतलब पीड़ा। और ये वाली छोटी ती की मात्रा आती है तो विराम होता है। और बड़ी ती की मात्रा आती है तो पूजा के लिए दीपक, जिस तरह से हम आरती उतारते हैं वो वाली आरती इस तरह लिखी जाती है। और छोटी ती की मात्रा आएगी तो विराम होता है, इसका मतलब।
और इस तरह से रे ऊपर की मात्रा आएगी तो पीड़ा होती है। ध्यान रखने योग्य है ये। आवरण यानी पर्दा होता है, आमरण यानी मृत्यु तक होता है, आभरण यानी आभूषण, गहने, आरसी यानी वेद संबंधी, आरसी वेद संबंधी, और आरसी एक आईना होता है, आधी एक मानसिक पीड़ा होती है। देखो फिर से देखते हैं ये वाला, आरसी यानी वेद संबंधी होता है, ये सेसलेट वाला से आता है तो इसमें आईना होता है, आधी यानी मानसिक पीड़ा होती है, व्याधि यानी आधी और व्याधि बोलते हैं ना, जैसे व्याधि शारीरिक पीड़ा होती है, और ये आधी बड़ी धी की मात्रा है, जैसे आधा कोई किसी चीज़ का आधा तो उसका स्त्रीलिंग आधा होता है, आधी। आपात का आकस्मिक या गिराना होता है, और आपद यानी संकट या विपत्ति, आपाद यानी पैर तक, और पुरस्कार भी होता है। आपाद का मतलब असन यानी भोजन होता है, असन इम्पोर्टेंट है ये, असन। और आसन यानी बैठने की जगह होती है, और आसान यानी सरल, और आसन यानी निकट, अभ्यास यानी बार बार करना, आभास यानी किसी चीज़ का पहले ही प्रतीत हो जाना, और आदिम यानी प्रारंभिक होता है, आदेश यानी आज्ञा होता है, उपदेश यानी शिक्षा या सीख होती है। आदम, आदम का मतलब मानवीय रचना, प्रथम मानवीय रचना यानी मनु, और आभार का किसी का आभार प्रकट करना कृतज्ञता होता है, और आभार यानी भारहीन, अभार यानी भारहीन, अर्क यानी सूर्य, अर्क का मतलब सूर्य होता है, और ये आर्क होता है सूर्य संबंधी, और आर्की का मतलब शनि, सूर्य के पुत्र यम, आर्की शनि सूर्य के पुत्र आदि। आयस यानी लोहा होता है, आयुष्य यानी आज्ञा होता है, आयुष्य यानी आज्ञा। देखो ये याद रखनी होगी, आयस यानी लोहार, आयुष्य यानी आज्ञा। आ यानी आमदनी, आयु यानी उम्र होता है, आगम यानी वेद संबंधी शास्त्र होता है आगम, और निर्गम वेद आदि ग्रंथ होते हैं, वेद ग्रंथ। निगम, निगम का मतलब वेद आदि ग्रंथ होता है, और आरुण, अरुण का मतलब अरुण से संबंधित, आरुणी उद्वलक या सूर्य पुत्र यम होता है, आहूत हवि, छोटा ऊ की मात्रा एक आहूत यानी हवि के रूप में अर्पित, आहूत यानी बुला हुआ, जैसे किसी को हम पार्टी या शादी ब्याह में बुलाते हैं उसको आहूत बुलाया गया, आहुति यानी बुलाना या पुकारना, आहार यानी भोजन होता है, उपहार का मतलब भेंट होता है, आहुति अभी हमने देखा था, आहुति यानी होम या बलि, और इंदु चंद्रमा होता है, इंदूर यानी चूहा होता है, इंदु का मतलब चंद्रमा, इंदूर का मतलब चूहा, इम्पोर्टेंट है, इंदूर का मतलब चूहा। इति यानी समाप्ति, इति बड़ी ई की मात्रा आएगी तो बाधा या दैवी प्रकोप होता है, इंदिरा का मतलब लक्ष्मी होता है, इंद्रा ये इंद्राणी होता है, उद्यत का मतलब तैयार। उद्धत का मतलब अक्खड़ होता है, उदार यानी दानशील, उद्धार यानी तारना, उधार यानी ऋण, उपयुक्त यानी ठीक, उपयुक्त यानी ऊपर कहा हुआ या लिखा हुआ, उपयुक्त, उर यानी हृदय होता है, उपयोग यानी व्यवहार में लेना है होता है, उपभोग का मतलब भोगना, उरु का उपभोग का मतलब कंजप्शन होता है, उरु का यानी जांग, उदक यानी जल, उरु यानी जांग, और उदक मानी जल, और ये कैच हलंत होता है तो उत्तर दिशा होता है, उदक का उत्तर दिशा, उद्योग का प्रयत्न या कारखाना, उद्योत का मतलब प्रकाश, उपल का पत्थर, उत्पल का कमल। देखो ये सब देखने योग्य हैं ये सारे, इनको ध्यान में रखना। उद्दक का मतलब जल, और छोटा वाला क्या आएगा तो उत्तर दिशा होती है, उद्योग का मतलब प्रयत्न या कारखाना होता है, उद्योत यानी प्रकाश होता है, उपल यानी पत्थर, उत्पल यानी कमल, उबारना यानी उद्धार करना, उभारना यानी ऊंचा उठाना, उदाहरण यानी दृष्टांत होता है, उद्रण यानी उतारना, उत्पात का उपद्रव होता है, उत्पाद यानी उत्पन्न वस्तु, ऋतु यानी सत्य होता है, और ऋतु यानी जो ऋतुएं होती हैं वर्षा शरद आदि ऋतु, और यानी तरफ, और यानी तथा, ओटना यानी बिलोने अलग करना। तो इस वीडियो में ये इतना ही, आगे के शब्द हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। हिंदी का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी इस बुक के थ्रू, अच्छी बुक है, ये RS IAS के लिए है ये बुक। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करना तो ना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।